उस वक्त तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। नबी पाक ने भी अपने लाइफ टाइम में जो स्पीचेस दी हैं उनमें भी ऐसी अपील नहीं है जो कुरान में है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये कुरान नबी पाक ने अपनी तरफ से नहीं बनाया बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। यहाँ तक कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने बचपन से कुरान पढ़ा था और मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म के चर्चे भी आपने सुने ही होंगे। लेकिन नहजुल बलागा जिस किताब में मौला अली के खुतबे लिखे हैं, इस किताब की अपील भी कुरान के बराबर की नहीं है, क्योंकि ये किताब सबसे यूनिक है। इसे सुनने वाले को यकीन होता है कि ये सच है। इसके अल्फाज इंसान की रूह में उतरते हैं, जिसका सबूत हमें हदीसों में भी मिलता है। एक बार अबू जहल और अबू सुफियान, जो कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, एक रात वो छुपके से नबी पाक को कुरान पढ़ता सुन रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से लोग तो सिर्फ कुरान सुनकर ही मुसलमान हो गए थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ये वो किताब है जिसे हमने बरकत के तौर पर नाजिल किया है, लिहाजा उसकी पैरवी करो और तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पढ़ने से आपके ब्रेन में कितने ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं आपको पता भी नहीं होगा। एक रिसर्च की गई थी जिसमें पता चला कि कुरान पढ़ने से डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है। इस रिसर्च का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स के लोगों को ऑब्जर्व किया गया, जैसे स्टूडेंट्स, प्रेग्नेंट विमेन, एथलीट्स, और ये पता चला कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए किसी थेरेपी की तरह है जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। रीसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि कुरान पढ़ना ब्रेन के लिए म्यूजिक सुनने जैसा है, क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये केमिकल ब्रेन की खुराक है। कुरान ने ओवर द टाइम मुस्लिम सिविलाइजेशन की मेंटल कैपेबिलिटीज को बेहतर किया है। कुरान की सिर्फ राइटिंग ही यूनिक नहीं है, बल्कि इसमें कई सवालों के जवाब छिपे हैं जिनका जवाब साइंस को अब जाकर पता चला है। लेकिन कुरान ने ये सब 1400 साल पहले ही बता दिया था। बिग बैंग, ब्लैक होल, अर्थ रोटेशन, यूनिवर्स एक्सपेंशन, आयरन फिंगरप्रिंट्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी और ह्यूमन क्रिएशन, इन सबको कुरान ने एक्सप्लेन किया है, जो कि आज साइंस को जानने में इतने साल लग गए। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 और ड्वार्फ प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बताया है, और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। कुरान में हजरत यूसुफ अपने बाप को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 प्लैनेट्स को देखा है। यही नहीं, आप सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि इंसान का दिल भी सोचता है। आपने बिल्कुल सही सुना। ये चीज जो हमारी बॉडी में खून पंप करती है, कुरान कहता है कि हम इससे सोचते हैं। अभी तक तो सबको ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन रिसेंटली एक नई डिस्कवरी हुई है जिससे ये पता चला है कि इंसान के दिल में 40,000 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसे सेंसरी न्यूराइट्स कहा जाता है। ये